हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अर्थपूर्ण वाक्य के लिए किन किन तत्वों का होना अनिवार्य है उस पर मैं प्रकाश डाल चुकी हूँ। आज उसी वीडियो को यानी वाक्य और उनके भेद पर आज मैं प्रकाश डाल रही हूँ। वाक्य के भेद के पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य के जिस अंश के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। विधेय की परिभाषा क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ जैसे वाक्य दिया गया है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों ही है। बच्चे क्या हैं? उद्देश्य हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, तो जो वाक्य के उस अंश को जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। इसलिए बच्चा क्या है? ये उद्देश्य हो गया। छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे के विषय में बात की जा रही है कि वे क्या कर रहे हैं। जिसके विषय में, उद्देश्य के विषय में जब बातें की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। इसी तरह से शर्मा जी के दोनों बेटे, ये क्या है? ये उद्देश्य है। विदेश जा रहे हैं, तो शर्मा जी के दो बेटे हैं, उनके विषय में वाक्य में कहा जा रहा है कि दोनों बेटे, और ये दोनों बेटे क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और उद्देश्य के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि वे दोनों ही विदेश जा रहे हैं, ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। राम खेलता है, राम उद्देश्य हो गया, खेलता है विधेय है। श्याम उद्देश्य हो गया और उसके विषय में बात किया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है? वह दौड़ता है, तो वह क्या? विधेय हो गया। तो इस तरह से वाक्य के दो अंग होते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दोनों की परिभाषा पूछी जाती है और दोनों को पहचान करने के लिए भी दिया जाता है। इट इज क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद कितने हैं। तो वाक्य का जो भेद है वह दो प्रकार का है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य का जो वर्गीकरण किया गया है वह तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है? पहला है ए सरल वाक्य। सरल वाक्य में या सरल वाक्य की परिभाषा यह होता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहता है। जैसे पानी बरसा, पानी वाक्य है, पानी बरसा। वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? पानी के विषय में। और पानी उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि बरस रहा है, बरसा। तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। क्यों? क्योंकि पानी के विषय में यानी उद्देश्य के विषय में बात की जा रही है। जहाँ उद्देश्य के विषय में बात की जाए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। इसी तरह से बिजली है, बिजली उद्देश्य हो गया और चमकती है, क्या है? विधेय हो गया। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा
में यह होता है कि उसमें एक प्रधान वाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य तो होता ही है, उसके अलावा उसके अधीनस्थ, उसके अधीन या उस पर आश्रित एक अलग उपवाक्य भी होता है। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा, यह क्या है? ये एक मुख्य वाक्य हो गया कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। ये क्या हो गया? ये दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? दोनों में मिश्रित हो गया है। तो जहाँ पर दो वाक्य आपस में मिलते हों उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा मनुष्य है? यह एक वाक्य हो गया। जिसने राजा भोज का नाम न सुना हो, यह दूसरा वाक्य हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए? जुड़ गए हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? दोनों का जोड़ने का काम संयोजक अव्यय शब्द करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा या किसे कहते हैं? तो इस जहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य होते हैं, और वे दोनों, चाहे वो सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, वे दोनों आपस में संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़ते हैं तथा ये सभी जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वे एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य इसमें होते हैं। उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कल तेज बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। इसमें क्या है? ये दोनों सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में चाहे वो सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, दोनों ही हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं संयोजक अव्यय के द्वारा। कल तेज बारिश आई इसलिए मैं नहीं निकल सका। तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? इसलिए या वह लखनऊ गया, और ये जो है इसलिए या और यही हमारा संयोजक अव्यय है जो संयुक्त वाक्य को, चाहे वो सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, और ये दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? अब इस पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो 3 वाक्य के भेद हैं तो इनकी पहचान कैसे करेंगे। परीक्षा में चाहे सरल वाक्य दे दिया जाता है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कि ये कौन सा वाक्य, इसकी पहचान करें। तो पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पहचान करने के कुछ ट्रिक्स हैं, नियम हैं। इन नियमों को ध्यान से यहाँ क्या कर लेना है? याद कर लेना है। याद कर लेने से एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाए वो कभी भी गलत नहीं होगा। सरल वाक्य में किसकी पहचान कैसे हम लोग करते हैं? सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर एग्जाम्पल में पढ़े। क्लियर? नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वो उस पर आश्रित होता है या उसके अधीन में होता है। ठीक है? और इसमें जो मिश्र करने वाले जो संयोजक अव्यय होते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं, इन्हें आप लोग अपने नोटबुक में नोट करें कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर इत्यादि। ये सारे शब्द को क्या करना है? याद कर लेना है।
तो जहाँ पर ये सारे शब्द दो वाक्य के बीच में आते हैं वह तुरंत हम लोग कैसे पहचान कर लेंगे कि वह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में जोड़ने का काम ये अव्यय ही करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में भी इसी तरह से हम लोग पहचान करते हैं। यहाँ भी आप लोगों को ट्रिक को अपना लेना है, इन शब्दों को क्या करना है, याद कर लेना है। जहाँ पर चाहे वो सरल वाक्य हो मिश्र वाक्य हो, उनके बीच में ये सारे संयोजक अव्यय रहते हैं। और, एवं, तथा या अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, ये सारे शब्द उसमें एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहचान करने का ये ट्रिक है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अगले पार्ट को मैं अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ।